कभी कभी स्पेलिंगों में आपने डबल ओ देखा होगा। डबल ओ के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कहीं कहीं पे बड़ा ओ की मात्रा का सेंस देता है और कहीं कहीं पे किसका देता है, छोटा ओ की। अब देखो कहाँ पे छोटा ओ की देता है, कहाँ पे बड़ा ओ की, वो दोनों में हम लोग अंतर सीखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, देखो यहाँ पे सी डबल ओ के। अब ये ऐसा लग रहा है कि सर डबल ओ से बड़ा ओ ही बनता है और डबल ओ से क्या बनता है, छोटा ओ। तो कहाँ पे किस चीज का अर्थ देगा, देखते हैं। तो सी डबल ओ के, इसे हम लोग कुक नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे कुक। तो हमें ये पता चल रहा है कि डबल ओ यहाँ पे किस चीज का सेंस दे रहा है, छोटा ओ की मात्रा का। तो कुक माने क्या होता है, पकाना। इसी तरह आप इसको हम लोग रूम नहीं पढ़ेंगे, रूम इसे पढ़ेंगे रूम। तो अगर मैं कहूँ तो डबल ओ, तो डबल ओ किसका सेंस दे रहा है यहाँ पे, बड़ा ओ का। तो यहाँ पे डबल ओ किसका दे रहा है, बड़ा ओ का, इसलिए रूम माने होता है कमरा। दोनों में देखो डबल ओ तो है, लेकिन कहीं पे ये छोटा ओ का दे रहा है, कहाँ पे, बड़ा ओ का। इसलिए हम लोग को ये 12 स्पेलिंगों पे ध्यान देना है। अब इसको हम लोग फूट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फुट। फुट माने क्या होता है, पैर। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डबल ओ है, तो इसे सुन नहीं, सून। सून माने जल्दी। इसी तरह तीसरा देखिए, इसे पढ़ेंगे लुक नहीं पढ़ेंगे, इसे लुक पढ़ेंगे, लुक, क्योंकि ये किस चीज का दे रहा है, छोटा होगा। तो लुक, लुक माने देखना। और यहाँ देखो पुल नहीं होगा, ये होगा पूल। पूल माने होगा तालाब। इसी तरह सेकंड, इसके बाद अगला देखिए टुक। ऐसा लग रहा है कि डबल ओ है तो सर इसे टूक पढ़ेंगे, टूक, लेकिन ये है टुक। टुक माने लेना। इसी तरह इसे देखो डबल ओ है तो इसे पढ़ेंगे मून। मून माने चंद्रमा या चांद, जो भी आपको बोल पाओ। अब ये है वुड। अब ऐसा लग रहा है वुड बोले, नहीं, इसे बोलेंगे वुड। वुड माने लकड़ी। और ये है कूल। कूल माने क्या होता है, ठंडा। इसी के बाद अगला देखो बूट। बूट नहीं, बूट। बूट माने होता है जूता। और ये है बुक। जबकि देखो डबल ओ है तो ऐसा लग रहा है कि ये बुक पढ़ना चाहिए, बुक, लेकिन हम लोग तो ये तो जानते हैं ना, नोटबुक। तो देखिए कहीं कहीं पे ये डबल ओ छोटा ओ की मात्रा का सेंस देता है। हो जाएगा आप लोगों से। अब मैं क्या करूंगा, देखो इस एक्टिविटी को थोड़ा सा और अच्छा करना है, तो मैं यहाँ पे आपसे कुछ लेटर मिटाऊंगा। ये मैंने आपके मिटा दिए, ठीक है। और यहाँ पे जब अगली एक्टिविटी जो होगी, इसमें हम आपसे यहाँ पे फिल करवाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये भरने होंगे कि क्या भरेंगे हम लोग। सबको पता है सब लोगों को कि हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे ओ भरेंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे ओ, लेकिन अंतर में क्या होगा, तो सीखा हम लोगों ने ये कि जब हम आपसे पढ़वाएंगे तो आप लोगों को यही सेंस देना है कि कहाँ पे छोटा ओ की मात्रा का सेंस देगा और कहाँ पे बड़ा होगी। तो हम यहाँ पे मिसलिनियस कर देंगे। मिसलिनियस मतलब एक स्पेलिंग इसकी होगी तो एक इसकी होगी, फिर इसकी होगी तो उसकी होगी, तब आपको दोनों ओ एक साथ ही देखने को मिलेंगे। फिर तो आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर वहां पे ये नहीं लिखा होगा, फिर आपको ये खुद समझना होगा कि यहाँ पे रूम लिखा है या रूम लिखा है, समझ रहे ना। तो अगर हम लोग इन दोनों में इस तरह से अंतर निकाल पाएंगे तो हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। कल का जो टॉपिक होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि जीएच होता है, जीएच होता है ना, इनका इसका मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घा बोलते हैं ना। लेकिन कई स्पेलिंग ऐसी होंगी जिसमें जीएच का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या है, ROUGH, जीएच। देखो अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रग नहीं, इसे पढ़ेंगे रफ। तो कहां कहां पे ये जीएच जो घा है ये किसका सेंस देगा, हा का। अगर हम लोग सेंस सीख गए कि कहां किस चीज का अर्थ क्या है, तो इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी तक हम लोगों को बस इतना ही पता रहता है कि घा से क्या बनता है, जीएच बनता है। और जब बनाने की बात आएगी तो हम लोग तो इसको बोलेंगे सर रा से, आर से बनेगा रा, ओ से बना देंगे ओ की मात्रा, और जीएच से बना देंगे घा। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या मतलब रोग। इसलिए इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। तो 10-15 दिन में हम लोग इस तरह से पहले सारे वर्डों को सीख जाएंगे, कहाँ पे किस वर्ड का अर्थ होता है। फिर हम लोग किताब उठा के हम लोग रीडिंग स्किल को बढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं रहने दीजिए, हो जाएगा। खड़े हो जाओ, एक एक करके बंद कर दो।